कसूर में सुहाना नामी ख्वाजा सरा पर तशद्दुद करने वाले हुए बेनकाब। तेरी आवाज ना निकले। अगवा करके ले गए थे, ज्यादती भी किया, तशद्दुद भी किया। मूवी इन्होंने बनाई बेली सारे दे नाल ही चल के अगवा करके लेके आए हो? हाँ जी, मारदे होए वीडियो बनाई उनकी। ये मेले पे जाते हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अगवा करके पैसे वसूल करते हैं। सुहाना को माफ़ी मांगना, मेरे को गलती हो गई। वो माफी मांग रहे हैं खुद भी? हाँ जी। तो उस टाइम तुम्हें क्यों नहीं अकल आई कि कल मेरी भी पकड़ हो सकती है? कसूर में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया, हुई दरिंदगी की इंतहा। सुहाना नामी ख्वाजा सरा पर तशद्दुद की वीडियो ने सबको लर्जा दिया, जिसे सफाक दरिंदे उल्टा लटका कर डंडों से बेईमाना तशद्दुद और जुल्म ज्यादती का निशाना बना रहे थे और उसे मारने के साथ साथ गालियां भी दे रहे थे। ख्वाजा सरा सुहाना ने उन जालिमों के सामने हाथ जोड़े रहम की फरियाद की, लेकिन उसकी इस फरियाद का उन जालिमों पर कोई असर न हुआ, क्योंकि ये जालिम इंसान सुहाना को ज्यादती का निशाना बनाना चाहते थे और उसकी कमाई खाना चाहते थे। लेकिन सुहाना ने वहां से भागने की कोशिश की और इसी वजह से इन जालिमों ने दूसरे ख्वाजा सराओं के इबरत का निशान बनाने के लिए और डराने धमकाने के लिए सुहाना को बेईमाना तशद्दुद, जुल्म और ज्यादती का निशाना बनाया। आज के जुर्म बेनकाब में होंगे यही जालिम बेनकाब। तेरी आवाज ना निकले। छाल मारी हो किंदे कोल भज्जा है, किंदे कोल भज्जा है, किंदे कोल भज्जा है, किंदे कोल भज्जा है। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। ਮਾਜਰੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਗੂੰਗੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਏ ਅਲੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ डेरे 'ਚ। और काफ़ी शीमेल है, उनके साथ भी बदतमीज़ी करते हैं, उठा के ले जाते हैं, तशद्दुद करते हैं। एक को छोड़ते दूसरे को पकड़ लेते, दूसरे को छोड़ते तीसरे को। बस इनका यही काम है। 6-7 ये लड़के हैं। ख्वाजा सरा जब किसी फंक्शन से आते हैं तो उनको रास्ते में लूट लेते हैं, तशद्दुद करते हैं। ख्वाजा सराओं को उठा के उनकी कमाई खाने वाला गैंग, ये आजकल के नौजवान है जी, हमारे मर्द बने हुए हैं बहुत ज्यादा। ख्वाजा सरा भी इंसान है और उस इंसानियत की तजलील इन लोगों ने की है। नाज़रीन, इस वक्त टीम जुर्म में नकाब मौजूद है चूनिया में और इसी इलाके में ख्वाजा सरा पर तशद्दुद किया गया, बहुत बेईमाना तशद्दुद था और फिर उसकी वीडियो बनाकर उस वीडियो को वायरल किया गया। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की, मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं। इस स्टोरी के हवाले से, इस केस के हवाले से हम बात करेंगे चूनिया में हमारे नुमाइंदा चौधरी अख्तर ज़ियाद से। जी अख्तर साहब, बताइएगा कि तशद्दुद क्यों किया गया इस ख्वाजा सरा सुहाना पर और ये कौन लोग हैं? ये पेशावर लोग हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कसूर में इन्होंने किसी भी ख्वाजा सरा को माफ़ी नहीं दी हुई, सबको उठाया हुआ है, 3 दिन रखा हुआ और सबसे जो जेवर होता है वो भी ले लेते हैं, जो पैसे होते हैं वो भी ले लेते हैं, जो मोबाइल वगैरह होते हैं वो भी ले लेते हैं और फिर इनको बार बार ब्लैकमेल करते हैं कि हमें पैसे भेजें। अच्छा, सुहाना को मारने का और उसकी वीडियो बनाने का इनका क्या मकसद था? इनका मकसद ये था कि ये इसको ले गए थे उठा के, तो ऊपर वाली बिल्डिंग में रखा हुआ था, इसके साथ कर रहे थे, तो ये वहाँ से भागने की इसने कोशिश की थी, तो वहाँ कमरे से इसने छलांग लगा दी। तो इन्होंने इस गुस्से में कि तुम ये कैसे जरूरत की कि यहाँ से भागे, हमारे चिंगल से कैसे भागे आप, तो इस भागने की सज़ा देते हुए ये वीडियो उन्होंने बनाई और फिर ये वीडियो उन्होंने खुद ही वायरल की एक ख्वाजा साहब को डराने के लिए कि ये हशर हमने सुहाना के साथ किया है, अब तुम्हारे साथ भी यही हशर करेंगे। ये नाज़रीन, जैसा कि हमारे नुमाइंदा चौधरी अख्तर ज़ियाद ने बता दिया कि ये एक मुनज़्ज़म गैंग है जो कि ख्वाजा सराओं को लूटता है और फिर उसके अलावा उनको अपने डेरों पर ले जाकर उनके साथ जुल्म और ज़्यादती करता है, बदफेली भी करते हैं ये लोग। और सुहाना को मारने का मकसद ये था कि उसने भागने की कोशिश की और उसी पादाश में उन्होंने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी वीडियो बनाई और फिर उसको ब्लैकमेल करते रहे। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इन्हीं जालिमों का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे।
भज्जा है जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो ख्वाजा सरा जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वीडियो बनाई गई, ब्लैकमेल किया गया। अब जो मेन मुल्ज़मान हैं उनमें से 4 लोग गिरफ्तार हैं, सिर्फ एक मुल्ज़िम बाकी रह गया। वो हमारी बात हुई है डीपीओ साहब से उस हवाले से, उन्होंने कहा जी कि बहुत जल्द उस जालिम को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी वाले से हम बात करते हैं सुहाना से कि इनको क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इतना जालमाना तरीके से क्यों मार रहे थे और किस बात पर इंसिस्ट कर रहे थे कि तुमने किसी और को नहीं बताना। सुहाना, क्यों मार रहे थे ये आप लोग, क्या वजह थी ये, क्यों इतना ज़्यादा तशद्दुद किया उन्होंने आप पे? मेले पे गए थे, उधर से उठा के ले गए थे। अच्छा। तो अगवा करके ले गए थे, तो उधर से मैंने 2 मंजिली मकान था, उधर से छलांग लगाई थी। मैंने दौड़ने की कोशिश की ना, तो उन्होंने जब मैंने छलांग लगाई, मैं दौड़ी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। पकड़ के तशद्दुद इसलिए कर रहे थे, मार पीट रहे थे कि दोबारा भी इस तरह करोगी, दौड़ोगी। तो ये बार बार इसलिए पूछ रहे थे और कह रहे थे तुम उधर जाकर किसी को बताओगे नहीं कि मुझे उठा के ले गए, अगवा करके ले गए। तो ये कितने लोग थे जिन्होंने आपको अगवा किया था? ये लोग 4, ये लोग जिनका नाम मैंने दिया ना, ये 4 लोग थे। और जो मुलजिम और जो है इनके साथ, और इनका तो मुझे नाम का पता है और दूसरों को मुझे नाम का नहीं मेन पता। ये 4 थे ना? ये मेन 4 है जो अगवा करके लाए, जो हाँ वीडियो जी, बना रहा था, हाँ जो जी। मार रहा था। हाँ जी, जो उठा ठीक है के ना? ले गए जी। हाँ, ओके। अच्छा, ये बताएं कि क्या वजह है कि क्यों ये आपको अगवा क्यों करके लेके गए, या ये और भी ख्वाजा सराओं को अगवा करते हैं? ये काफ़ी शीमेल हमारे जहाँ में रहती है इलाहाबाद में, और काफ़ी शीमेल है, उनके साथ भी बदतमीज़ी करते हैं, उठा के ले जाते हैं, मकानों पे आते हैं, जो चीज़ मिलती है वो उठा के ले जाते हैं, मारते पीटते तशद्दुद करते हैं। एक को छोड़ते दूसरे को पकड़ लेते, दूसरे को छोड़ते तीसरे को, बस इनका यही काम है। मेरे साथ भी किया, तशद्दुद भी किया, मेरे कानों में बालियाँ थी, वो थी, 2 मोबाइल थे, एक टच था और एक छोटा था, और गल में चैन थी, वो भी उन्होंने उठा ली। इससे पहले कभी, यानी कि पहली बार इन्होंने उठाया या इससे पहले? नहीं, पहली मेरे साथ पहली बार ये वाक़या हुआ है, पहली दफ़ा मेरे साथ हुआ, और काफ़ी शीमेल उनके साथ हुआ है। काफ़ी लोगों को ये सर्च हाँ करते जी, हैं। हाँ, काफ़ी शीमेल हैं। एक उधर शीमेल पत्तों की, उसकी टांग उन्होंने फैर लगाया। इधर काफ़ी शीमेल हैं, जो इधर मेला नगर लगा था, उधर भी उठा के ले गए थे। ये हर शीमेल को तंग करते हैं, इधर नहीं। ये पाक पतन हो गया, बुंगा, हमारी साइड, वो हासिलपुर वाली साइड पे काफ़ी शीमेल जिनको ये तंग करते हैं, उठा के ले जाते, टिंड वगैरह बाल कट कर देते हैं। तेरी आवाज़ ना निकला। सुहाना जो ख्वाजा सरा है, जिसको मारने की और तशद्दुद करने की वीडियो वायरल हुई, उसको बड़ी बेरहमी से इन सफाक जानवरों ने मारा, उसकी वीडियो बनाई, उसकी तजलील की, और फिर उस ख्वाजा सरा की, सुहाना की वीडियो वायरल कर दी गई। ये शख्स है जी, वो मेन, नाम क्या तुम्हारा? उस्मान। उस्मान इसका नाम है। जब उस ख्वाजा सरा को वो शख्स मार रहा था, तो ये तुम क्या कर रहे थे उस वक्त? वीडियो बना रहा। ये वो जालिम लोग हैं जो कि बाकायदा उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे और वीडियो भी बना रहे थे और उस पर तशद्दुद भी कर रहे थे। और ये साथ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं इससे बात करूंगा क्योंकि ये लोगों ने अपना गैंग बनाया हुआ है, ख्वाजा सराओं को लूटते हैं। ख्वाजा सरा जो नहीं बात इनकी मानता तो उसको फिर इस तरह ब्लैकमेल करते, उसको मारते हैं। यार, तुम लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि ख्वाजा सराओं के पैसों पे पलते हो तुम लोग? ही होया उस दिन सुहाना कौन लेके आया? सुहाना जी बेली सारे दे नाल ही रल के कीता। सारे लेके आए, अगवा करके लेके आए हो? हाँ जी। हैं? फिर ले गए ਉਹਨੂੰ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਉਹਦੀ? ਮਾਰਦੇ ਹੋਇਆ। ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸੋ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹ? हाँ जी। ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਸੋ ਫਿਰ? ਉਹਦਾ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਬੇਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ख्वाजा सरा चुकते हो तो उन्होंने मारते हो, उन्होंने पैसे लेंदे हो, बार बार वीडियो च भी कह रहे बार बार कि मैनू माफ कर दो। उस टाइम तुम रैम नहीं आया वो? तुम्हारा क्या नाम है? राय अली जी। तुम्हारे डेरे से पकड़े गए ना? हाँ जी। ये वो शक्लें हैं जो नाज़रीन मैं आपको बता दूं, जो किसी गरीब को, किसी कमजोर को मार कर ना खुश होते हैं और फिर वीडियो बनाते हैं, लो जी हमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। इंसान है वो भी, ख्वाजा सरा भी इंसान है, और उस इंसानियत की तजलील इन लोगों ने की है, और उसी की बद्दुआ लगी कि इस वक्त आज पूरा पाकिस्तान इनको हर टीवी चैनल पर देख रहा है। और ये फैसिलिटेटर है जी, ख्वाजा सराओं की कमाई खाने वाला गैंग। पाकिस्तान की जिंदगी में 15 साल मुझे हो गए हैं क्राइम स्टोरीज करते हुए, ये पहला गैंग है। ये शक्लें देखें,
ये और इसका एक और आदमी सरगना है इस गैंग का, जो ख्वाजा सराओं की कमाई लूटते हैं। क्या है? इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है डीपीओ कसूर इमरान किश्वर साहब के पास। और कसूर में एक बड़ा अधुनाक वाकया पेश आया। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो भी वायरल हुई। एक ख्वाजा सरा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया बुरी तरह, और काफ़ी ज़्यादा इस पर कैंपेन भी चली। लेकिन यहाँ पर हम अपने इस प्रोग्राम जुर्म नकाब में बता दें कि डीपीओ कसूर इमरान किश्वर साहब की हदायत पर फौरी एक्शन लिया पुलिस ने। 7 मेन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी वाले से हम बात करेंगे डीपीओ कसूर इमरान किश्वर साहब से। जी इमरान साहब। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो पे सबका दिल दुखा, और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो एक परसिक्यूटेड कम्युनिटी है जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये मुआशरे का भी फ़र्ज़ है और पुलिस का भी फ़र्ज़ है। इनसे जो अभी तक की तफ्तीश हुई है उसमें ये सामने आया है कि ये मुल्ज़मान जो थे ये बैड कैरेक्टर क्रिमिनल्स हैं, और ये इनका तरीक़ा वारदात ये था कि ये मेले पे जाते हैं और इन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। जब ये परफॉर्म कर लेते हैं तो इनको अगवा करके इनसे पैसे वसूल करते हैं और फिर इनको रिलीज़ करते हैं। ये जो ट्रांसजेंडर थे इनको जब इसने अगवा किया तो इस सुहाना ने भागने की कोशिश की, जिसको इन्होंने पकड़ के फिर तशद्दुद का निशाना बनाया, ख़ुद ही वीडियो बनाई और फिर इसको वायरल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पुलिस ने बेशुमार रेड्स किए और टेक्निकल बेसिस पे इन मुल्ज़मान को अरेस्ट किया। एक मुल्ज़म जो कलब शाह भी इंशाल्लाह ताला वो भी अरेस्ट हो जाएगा। इनकी तफ्तीश हम इंश्योर करेंगे कि बेस्ट पॉसिबल प्रोसिक्यूशन का केस तैयार हो ताकि इनकी मैक्सिमम पनिशमेंट इंश्योर हो सके। तेरी आवाज़ ना निकले। कसूर में सुहाना नामी ख्वाजा सरा पर तशद्दुद करने वाले हुए बेनकाब। तेरी आवाज़ ना निकले। अगवा करके ले गए थे, ज्यादती भी किया, तशद्दुद भी किया। मूवी इन्होंने बनाई। बेली सारे दे नाल ही चल के अगवा करके लेके आए हो? हाँ जी, मारदे होए वीडियो बनाई उनदी। ये मेले पे जाते हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अगवा करके पैसे वसूल करते हैं। सुहाना को माफ़ी मांगना, मेरे को गलती हो गई। वो माफ़ी मांग रहे हैं खुद भी? हाँ जी। तो उस टाइम तुम क्यों नहीं अकल आई कि कल मेरी भी पकड़ हो सकती है? ख्वाजा सराओं को अगवा करके उन पर तशद्दुद और ज्यादती की वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूल करने वाले इस गैंग ने सुहाना को कैसे अगवा किया और फिर उसे कहां ले गए जहां उन्होंने ये दिलखराश वीडियो बनाई, हकीकत थी होशरुबा। हाँ जी, तुम्हारा क्या नाम है? कामरान। अच्छा, क्या किया, किस तरह से तुमने इनको अगवा किया सुहाना को, और किधर लेके गए? ਇੱਥੇ ਮਾਜਰੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੂੰਗੇ ਯਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਏ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਡੇਰੇ 'ਚ। उस्मान नाल सी तेरे? ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ गड्डी सी? ਜੀ। और ख्वाजा सरा कितों चुकिया सा जे? ਮਾਜਰੇ ਪਿੰਡ ਮੇਲੇ ਤੋਂ। मेले ते सी? ਜੀ। अच्छा, किस वजह नाल चुकिया सी? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਰੌਲਾ ਸੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ, हाँ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ। ये जी ख्वाजा सरा अगवा करने वाले लोग देखें, माजरत के साथ गुस्सा आता है ऐसे लोगों को देख के। उस ख्वाजा सरा की जो चीखें हैं, वो वीडियो आप देख रहे होंगे, आप जानवरों की तरह उसको मार रहे हैं। हाँ भाई, तुम्हारा क्या रोल है इसमें? सर मम्मी जिवें मेला नहीं अगवा किया है, मेलों पे जाते सर हो? मेले ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕਿਆ। जबरदस्ती गड्डी पा लिया? ਹਾਂਜੀ। फिर कितने लैके गए हो? ਉਹਦੇ ਬੁੰਗੇ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, किहदे कोले? ਰਾਏ ਵਾਲੀ ਕੋਲ। अच्छा, ये हमेशा इहदे कोल लैके आंदे हो ख्वाजा सरा? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਸ ਗਿਆ। अच्छा, ये जी पहली बार ही होता है सब कुछ। ये जो कोई भी क्रिमिनल आप पकड़ लेना, उसने पहली दफ़ा ही करना होता है। कत्ल भी पहली दफ़ा ही होता है, पहले कभी नहीं किया होता। अगवा भी। और ये वाला गैंग, ये गैंग तो मैंने पहली दफ़ा देखा है। ख्वाजा सराओं को उठा के उनकी कमाई खाने वाला गैंग। ये देखिए, ये आजकल के नौजवान है जी, हमारे मर्द बने हुए हैं बहुत ज़्यादा।
कब से काम शुरू किया वैसे? ख्वाजा सराओं को अगवा करते हो, मारते हो, चेने चेने छीनते हो उनकी, पैसे लेते हो उनसे, भत्ता लेते हो, कब से कर रहे हो ये काम? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੋ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਸਰ ਜੀ। वही ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਫੜਨਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਰਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੂੰ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਹੈ 1.5 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1.5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। 1.5 ਮਿੰਟ? ਹਾਂਜੀ। 1.5 ਮਿੰਟ ਤੈਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ख्वाजा सराओं ਕੋਲ ਮਰਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈ ਤੇਰੀ? तेरी भाई निकले कसूर में सुहाना नामी ख्वाजा सराओं को अगवा करके उसे ज्यादती का निशाना बनाया गया और जब उसने उन जालिमों के चुंगल और जुल्म सितम से बचकर भागने की कोशिश की तो उसे सजा के तौर पर सारी रात उल्टा लटकाए रखा और फिर डंडों से मारते पीटते रहे। सुहाना ने ये जुल्म कितने दिन तक बर्दाश्त किए, हकीकत दिल दहला देने वाली थी। आपको जब इन्होंने अगवा किया कितने दिन रखा इन्होंने अपने 3 दिन मुझे रखा। राय क्या नाम है उसके डेरे पे रखा था? क्या नाम उसका? जो रैली नवाज था ना, जिसका नाम राया लिया, उसके दोस्त थे, उसने कॉलेज की थी, वो ही लेके गया था अपनी गाड़ी चला के, उसी ने पनाह दिया। रायली नवाज? हाँ जी। वो उससे हमारी बात, वो कह रहा जी कि मैं तो था ही नहीं उधर। सब झूठ है, वो साथ था। साथ था? वो ही लेके गया, उसके दोस्त थे। जहाँ पनाह मिली है ना, इसने कॉलेज की हैं, इसने हमें पनाह दिया, इसने उनको पनाह दिया, वही हमें साथ लेके गया। रैली झूठ। और मारने वाला मामला वो भी हाँ, वो कह रहा जी कि अपनी मर्जी से आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी मर्जी से अगर हम जाते तो हम फिर मारते पीटते क्यों? अगर हम मर्जी होती हम अपने डेरे पे बुला लेते या हम खुद उनके पास चले जाते। अगर अब हम अपनी मर्जी से गए तो हमें फिर मार क्यों रहे? अगर हमारी जो मर्जी है ना तो अच्छा, फिर 3 दिन तक उन्होंने वहाँ पर आपको अगवा किए रखा? हाँ, तशद्दुद किया भी किया है, मारा पीटा तो बहुत ज़ाहिर है। आपने वीडियो देखी, मैंने वायरल करवाई है, बहुत बड़ी सबने देखी है। दर्दमंदाना वीडियो है, उसमें बड़ा जुल्म कर रहे हैं। तो कितनी देर तक आप किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाते रहे? वीडियो तो हाँ, सारी रात लटकाया था। ये है जी जुल्म और जुर्म की इंतहा। दाढ़ी वाला लड़का है उस्मान, उशान जिसका आप बता रहे हो, जो वीडियो बना रहा है, वो शानी है। शानी है ना? हाँ जी, शानी अच्छा, जट है। वो शानी वो कहता है जी मेरे तो वैसे ही दोस्त हैं वो लोग, मैंने तो कभी ये हरकत नहीं की। वो भी बीच में नहीं डुबा नहीं रहा है। नहीं, वो सब झूठ है। आप मूवी देखो, उसने मेरी बाजू पे, हाथों पे पाँव रखे हुए हैं, उसको कहता है इसके बाजू पे पाँव रखो, उसने रखे और वो मारपीट रहे। आप खुद शानी भी जो मूवी भी बना रहा है, कहता हमें शीमेल पे तरस नहीं आता, हम शीमेल पे तरस नहीं खाते। फिर मैंने जब मुझे कॉल की तो मुझे कहता है जो फांसी लगवाना लगवा लो, ऐसी पर्चे बड़े वेखे ने ना पर्चा नाल कुछ भी नहीं होना साडा। पहले शानी ने किया, ये शानी ने कहा हाँ, था। जब मूवी वायरल हुई है ना, तब उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने मुझे धमकी दी थी तुम्हें? हाँ, ये शानी जट, अच्छा, हाँ, शानी जो ने अभी गिरफ्तार हो गई। 3 दिन तक तुम्हें वहां पर रखा, उसके अलावा आपके अलावा कोई और भी ख्वाजा सराफ शीमेल से वहां पे? हाँ, वो अरीबा थी शीमेल जो साथ नजर आ रही थी ना मूवी में, वो बैठी है, वो भी मेरे साथ थी शीमेल। ये अब कह रहा ना इनके पास पिस्तौल थे, ये शानी है ना, इन्होंने पिस्तौल रखे हुए थे, ऊपर से ये पिस्तौले के जब मारपीट रहे थे धमकियाँ दे रहे थे। मैंने अल्लाह मोहम्मद के रसूल के, मैंने अगर इंसान अल्लाह के जो पैदावार थे, जो मुसलमान होता है ना वो अल्लाह को मानता है, जब इंसान अल्लाह का वास्ता दे तो इंसान जितना भी काफिर दिल ना नरम हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुसलमान है, मैं इनको मुसलमान नहीं मानती। ये काफिर से मैं कहती हूँ ये दरिंदे हैं। शानी तो बड़ा मासूम बन रहा था, मैंने उससे बात की ये है। मासूम नहीं, ये तो माओ बहने की गाली निकालता है। इन्होंने मुझे जब मारा था ना, जब इन्होंने मुझे पकड़ के मारा था, गाड़ी की जो सीट है थी ना पीछे उन्होंने सारे नीचे दे के इन्होंने मेरी ये कमर और मुंह पे
ये जब मेरे मुंह पे सोच थी, ये मुझे शानी ने ये सुन मारे थे यहाँ पे, ये मेरी सोच सारी चेहरे पे हो गई थी। वो उसी दाढ़ी वाले ने? हाँ, ये शानी, हाँ, जो कह रहे मैंने कुछ नहीं किया। कहते हमें तरस नहीं आता शीमेल पे, हम आपकी बददुआ हमें नहीं लगती। लग गई है ना दुआ? हाँ, कहता हमें बददुआ नहीं लगती, कहता हमें बददुआ नहीं लगती। हाँ, तो अब कहता जो करना है अपने कर लेने। अब मैं कई था पर्चे देखे हैं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है ना। अगर कल को कोई नफ़ा नुकसान जो भी हुआ, इनकी जो भी हुआ कल को जिम्मेवारी यही होंगी। कौन कौन? यही शानी, कलब शाह और ये जो 4 लोग हैं। हाँ, और जो इनकी गैंग का, जो भी इनकी गैंग का है, जिसने भी नुकसान पहुंचाना इनकी गैंग के पहुंचाना, मुझे और किसी की। और इस गैंग का काम सिर्फ यही है कि शीमेल्स को, ख्वाजा सराओं को मारते हैं, ज्यादती करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। हाँ, बस यही इनका काम है। और जो बात नहीं मानता उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, जख्मी भी कर देते हैं। हाँ जी, फायर वगैरह मारते हैं। हाँ जी, मकान पे आते हैं 1-2 बजे आते हैं, दरवाजे खड़के, अगर दरवाज़ा ना खोलो तो दोबारा से छलांगे लगा के आ जाते हैं। तो उस वक्त आपने कभी पहले इस तरह करते हैं तो कभी पुलिस को आपने इन्फॉर्म नहीं किया? पहले भी हमने पुलिस को फ़ोन किया था, ये पकड़े गए थे, पुलिस ने छोड़ दी। तेरी आवाज़ निकले। उसके बाद फिर उन्होंने यही काम किया। हाँ, ये ज़रूरी है जी। यहाँ पर हमारी गुजारिश है अपने इस प्रोग्राम जुर्म नकाब के जरिए से, इस वक्त कसूर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है, इनकी दादरसी कर रही है कसूर पुलिस, तो इनको कानून के मुताबिक करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। और उसके बाद इनको ऐसी तनबीह होनी चाहिए कि इसके बाद जब ये दोबारा बाहर आएँ तो फिर ये इनसे जो है वो बदतमीज़ी ना कर सकें या इनको नुकसान ना पहुँचाएँ। टीवी पर स्क्रीन पर शानी ने इससे बार बार माफ़ी मांगी है, मैंने माफ़ी मंगवाई है उससे आपसे, लेकिन वो आप तो नहीं दोगे ना, जाहिर है आपका। तो मैंने बोला है कि तुमने माफ़ी दी थी, मैंने उसको ये कहा है कि जब वो तशद्दुद कर रहे थे आप पर तो उन लोगों ने रहम किया था? नहीं किया था। नहीं, वो कहता है हम तो शीमेल पे, हम तो आपको मानते नहीं, हमें तो आपकी बद्दुआ लगती नहीं, आपने क्या करना, फांसी लगवा दो। अब मैं दिखाऊंगी ना फांसी लगता है, ये क्या। चलो, ये शानी जो है ये भी हाँ, ये साथ है, ज्यादती करता है, ये भी ये साथ सब कुछ करता है, ये अच्छा। सब कुछ करते हैं, मिल के करते हैं, सब तकसीम जैसे डिवाइड नहीं किया जाता है, ये सब डिवाइड है, ये सब कुछ शामिल होके करते हैं। ये शानी साथ है, सब कुछ कर रहा है। इसने मुझे इतना मारा, इतना मारा, मैं क्या कर, इसने मेरे हालत बहुत बुरी कर दी थी, कसून मार मार के मेरे जिस्म पे सारे काला शाह मेरा जिस्म हो गया सी। ते दूसरा कलब शाह तो मैनू छड़ियां नाल मारिया सी, इन्हें तो मैंने मुक्के मारे सन, कसून मारे सन। कसूर में सुहाना नामी ख्वाजा सरा पर तशद्दुद करने वाले हुए बेनकाब। तेरी आवाज़ निकले। अगवा करके ले गए थे, ज्यादती भी किया, तशद्दुद भी किया। मूवी इन्होंने बनाई, बेली सारे दे नाल ही रल के अगवा करके लेके आए हो? हाँ जी, मारदे होए वीडियो बनाई उनदी। ये मेले पे जाते हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अगवा करके पैसे वसूल करते हैं। सुहाना को माफ़ी मांगना, मेरे को गलती हो गई। वो माफ़ी मांग रहे हैं खुद भी? हाँ जी। तो उस टाइम क्यों नहीं अकल आई कि कल मेरी भी पकड़ हो सकती है? ख्वाजा सरा सुहाना को अगवा करके उससे उल्टा लटकाकर डंडों और सोटों से तशद्दुद का निशाना बनाने वाले ये सफाक मुल्जिम कर चुके थे दरिंदगी की इंतहा, लेकिन कानून के शिकंजे में आने के बाद उनकी जुबानों को ताले लग चुके थे और अब वो माफी के तलबगार थे। वीडियो का मकसद की सी? चलो उन्हें पैसे लेने सन, तेरी भी गल मान ली, उन्हें पैसे लेने सन, उन्हें मामला और भी बहस हो सकती थी, लड़ाई हो सकती थी, उन उल्टा टंग के बेचारे नूं तो मार के वीडियो बनाने की जरूरत? उन्हें क्या सी वीडियो बनाओ जी, मैं बनाते हैं। वो कहेगा छाल मार खोज मार देगा? नहीं जी, नहीं मारेगा ना। तो फिर तू क्यों बनाई वीडियो? बस जी गलती हो गई। हाँ, गलती हो गई जी। गलती होगी सदा, फिर अब माफी कदों को मंगेगा? फिर सुहाना को माफ़ी मंगा। तो माफ किया थी? तू माफ किया थी या तेरे दोस्तां ने माफ किया थी?
ਸਰ ਜੀ ਰੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਉਹਦੀ तो वीडियो क्यों बनाई है? ਵੀਡੀਓ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਣਾਓ क्यों गलत हो रहा है तेरे सामने जुल्म हो रहा है कत्ल करेगा किसी ने तो तू वीडियो बनाएगा ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਇਹ मैं वही तो कह रहा ना ਬੇਲੀ ਸੱਜਣ ਦੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬੇਲੀ ਸੱਜਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਜਾ ਸਰਾਓ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਚੰਗੇ ਬੇਲੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੂਲ ਤੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਇਧਰ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਵੀਡੀਓ ਤੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਖਾਜਾ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ किस किस के ऊपर सही साहब पर्चे हुए हैं इन सब पे ये इनमें रिकॉर्ड याफ्ता हैं इसके भी 377 के बाद फैली के FIR भी है उस्मान पे उस्मान पे और वो जो दूसरा खड़ा हुआ है सहूलतकार है जो पाकपतन के इलाके का है हाँ। इसके रिकॉर्ड हैं लेकिन वो बिजली चोरी के हैं लेकिन ये और रिकॉर्ड याफ्ता है है लेकिन है कि इसका जो इस पे क्या FIR दर्ज हुई थी बदफेली की हाँ जी यस सर कहाँ पे ये कोटरादा किशन के इलाके का है ये आज किसी बच्चे के साथ किया था जुल्म के बच्चे के साथ किया था नहीं बच्चे के साथ ही बच्चे के साथ ही है बच्चे छोटा जो रिकॉर्ड बच्चा पुराना है जी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है सारा इनके कलब शाह और ये गैंग है सारा कलब शाह के साथ FIR है कलब शाह की जो इनका सरगना है ठीक है ये सारे गैंगस्टर हैं आपस में इनके लिंक्स हैं तहकीकात में आप लोगों की क्या चीज़ सामने आई है रिक्रूट क्या है ये क्या लोग करते हैं? मुख्तलिफ जगह पर मेलों पर जहाँ जो ख्वाजा सराओं के प्रोग्राम होते हैं फंक्शन होते हैं या किसी भी प्रोग्राम जो जाते हैं उनके पीछे जाते हैं और जो उनके जो पैसे उन्हें उस मेले से प्रोग्राम से वो कमाते हैं ये अब उस रस्ते में उनसे छीन लेते हैं और उनको मारते पीटते हैं और उनसे साथ भी करते हैं और की वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि दूसरों जो ख्वाजा सरा हैं उनको ब्लैकमेल उनको डराने के लिए कल अगर आपने हमारे साथ ऐसा ना किया तो आपके साथ ऐसा किया जाएगा। इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है चूनिया पुलिस स्टेशन सिटी पुलिस स्टेशन चूनिया में और अभी हम बात करेंगे SH साहब से इनसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद क्या इंकशाफात हुए क्या चीज़ें सामने आई और क्या हकाइक सामने आए जी इमरान साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये एक केस रजिस्टर हुआ था यहाँ पे चूनिया पुलिस स्टेशन में ये ख्वाजा सराहा थे इनको ये एक फंक्शन से वापस आ रहे थे तो इनको कुछ लड़के जो एक उनका एक गैंग है जो ज़रा आवारा किस्म के लड़के हैं और इस किस्म की हरकतें करते हैं कुछ 6-7 ये लड़के हैं वो ख्वाजा सरा जब किसी फंक्शन से आते हैं तो उनको रास्ते में लूट लेते हैं उनको तंग करते हैं अगर कोई उनसे आगे रेजिस्ट करे तो उससे उसकी मूवीज़ उस पर तशद्दुद करते हैं। इसी तरह ये एक इंसिडेंट हुआ ये एक वीडियो वायरल हुई जिस पे फिर केस रजिस्टर हुआ और फिर हमने इनको जो आजकल लेटेस्ट हमारी इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार है उससे इनको ट्रेस करके और हमने इनको 5 बंदों को गिरफ़्तार कर लिए। अच्छा ये इंटेरोगेशन के दौरान इन्होंने क्या बताया जी कि और किस किस्म की इन्होंने वारदातें की हैं और क्या सिर्फ ये ख्वाजा सराओं को ही लूटते हैं या इसके अलावा और भी कोई वारदात की? जी इनका हमने फिर रिकॉर्ड सारा चेक किया तो लाहौर में भी इनके ख़िलाफ़ केस रजिस्टर्ड हैं और हर बंदे के ख़िलाफ़ 3-3 4-4 केस रजिस्टर्ड हैं और ये इस चीज़ को ये इंजॉय करते हैं मतलब इन्हीं के साथ ये वारदात इस किस्म की करते हैं और ख्वाजा सराओं के साथ भी ऐसा ही हुआ था? जी सुहाना जो इनमें थी इनकी जो लीडर है उनकी जिसके तहत ये सारा फंक्शंस वगैरह करते हैं शीमेल्स वगैरह तो उनके साथ भी इसने ये किया वो भी इनके उससे भाग के निकली तो उसको पकड़ लिया इन्होंने दोबारा जाके और फिर उस पर वो उसको मारा। तेरी आवाज ना निकले
कसूर में सुहाना नामी ख्वाजा सरा पर तशद्दुद करने वाले हुए बेनकाब। तेरी आवाज ना निकले। अगवा करके ले गए थे, ज्यादती भी किया, तशद्दुद भी किया। मूवी इन्होंने बनाई बेली सारे दे नाल ही चल के अगवा करके लेके आए हो? हाँ जी, मारदे होया वीडियो बनाई उनदी। ये मेले पे जाते हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अगवा करके पैसे वसूल करते हैं। सुहाना को माफ़ी मांगना, मेरे को गलती हो गई। वो माफी मांग रहे हैं खुद भी? हाँ जी। तो उस टाइम तेन क्यों नहीं अकल आई कि कल मेरी भी पकड़ हो सकती है? क्या सुहाना ने मुल्जमान को दिया था धोखा, उनसे फंक्शन में आने के लिए लिया था पैसा, या फिर भत्ता ना देना ही सुहाना का गुनाह ठहरा, जिसके बाद इन जालिमों ने उससे अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया? हकीकत दिल दहला देने वाली थी। वो कह रहा था कि 10,000 को कोई चक्कर था, शायद उसने पैसे दिए थे, बकौल उनके वो झूठ बोल रहा है कि पैसे दिए थे तो उसने फंक्शन नहीं हमारा अटेंड किया, इसलिए ला के मारा हमने। सब झूठ है, सब झूठ है। ये शीमिल मेरे साथ गई थी, हम मेले पे गए थे, माजरे मेला चूनिया लगा हुआ था। ये सब झूठ है। जो शीमिल मेरे साथ गई उनसे पूछो हम फंक्शन पे गई थी या मेले पे गई थी। ये शीमिल हमसे साथ शीमिल गई थी, हम 2 को उतारा था, बकाया शीमिल अपने घर चली गई हैं। कुछ नहीं, ये लेने वाले हैं, ये देने वाले नहीं है शीमिल को, ये छीनने वाले हैं। छीनने वाले, हाँ यानी कि आपको अगवा बकायदा तौर पर किया था उन्होंने? इन्होंने अगवा किया, अगवा करके ले गया। 3 दिन किसी को पता नहीं, अगवा करके ले गए हैं। तो मैंने दौड़ लगाई, यानी कि मैंने 2 मंजिली मकान था, ऊपर से छलांग लगाई। पहले दिन ही आपने भागने की कोशिश की? हाँ, भागने की कोशिश की। इन्होंने मुझे मारा पीटा। अगवा आपको क्यों किया उन्होंने? इन्होंने मुझे अगवा इसलिए किया, हम मेले पे गए थे, कहते हैं आपके चर्चे बहुत है इलाहाबाद में, सुहाना सुहाना है। मैंने बोला इज़्ज़त देने वाला रब है, इज़्ज़त और जिल्लत रब के हाथ के, बंदे के हाथ में नहीं है। तो मुझे उठा के ले गए थे। मैंने जब हम उधर पहुंचे तो मैंने उधर से छलांग लगाई, दौड़ी, लेकिन उधर से ये मुझे उठा लेके आए। इन्होंने मुझे मारा पीटा, रस्सी के साथ बांध के बहुत तशद्दुद किया। मैंने अल्लाह मोहम्मद के वास्ते डाले, लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं मानी। इसलिए ये मुझे पूछ रहे कि दोबारा तो नहीं भागो। जब पूछ रहे कि दोबारा तो ऐसा नहीं करोगी, यानी दोबारा तो नहीं दौड़ोगी, तो मैं कह रही थी नहीं, मैं नहीं दौड़ूंगी। ज़ाहिर है जब मैं मजबूर थी, तो इंसान किसी मुसीबत में फंस जाए तो फिर बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए इन्होंने मुझे बहुत मारा, ज़्यादती भी किया है, मारा पीटा भी है, तशद्दुद भी किया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये जो असल में अब शानी कह रहा है कि मैं इसमें नहीं हूँ, सब कुछ ये मुझे उतारने वाला शानी था, दाढ़ी वाला जो है। हाँ, शानी और कामरान लड़का है ना, जो इन्होंने सड़क के ऊपर डंडे रख के ना, इन्होंने हमें गाड़ी से उतारा था, यही शानी और कामरान। आपको तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद, वीडियो बनाने के बाद इन्होंने क्या धमकी की लगाई और फिर आपको खुद ही जोड़ गए थे वापस? इन्होंने जब मूवी वगैरह बनाई, मारपीट रहे थे ना, मूवी इन्होंने बनाई, ठीक है, फिर आए थे मेरे मकान पे, हम स्टाम दो। अच्छा। हाँ, स्टाम दो, धमकियाँ दे के उधर आए थे मेरे डेरे पे। पहले उसके बाद आपने FIR करवाई थी इन पे? हाँ। अच्छा। 19 तारीख को आए थे। हाँ, 19 तारीख को आए थे। इन्होंने धमकियों से पिस्तौल लेके आए थे, 3-4 लड़के थे। ये मुझे क्या धमकियों से मुझसे स्टाम लिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा अभी स्टाम हो गया, इन्होंने मूवी वायरल कर दी। इन्होंने बोला कि अब स्टाम हो गया, अब तो कुछ बनना नहीं, मूवी हम वायरल कर दें। उनको ये नहीं पता था कि मूवी वायरल होगी तो हम फंस जाएं, क्योंकि आपकी तो बददुआ लग गई। हाँ, जाहिर है हम, वो कहते हैं शीमिल की बददुआ नहीं लगती, सुनने वाला वो रब है। हम जैसे भी हैं, लेकिन हमारा अल्लाह हमारी सुनता है। हम भी उसकी पैदावार है, हमें भी उस रब ने पैदा किया। तेरी आवाज ना निकले। सुहाना ने जो बात की है, इसमें ये बात है कि कोई भी मजलूम हो, अल्लाह तो सबकी सुनता है। तो जो वो शख्स, जो जालिम लोग थे जिन्होंने इनको तशद्दुद का निशाना बनाया, और ये नहीं सिर्फ सुहाना नहीं, और भी बहुत सारे शीमेल्स और बहुत सारे ख्वाजा सराओं को उन्होंने जुल्म का निशाना बनाया। यहाँ पर एक टेरर ग्रुप बनाया हुआ था उन्होंने शीमेल्स के लिए स्पेशली। तो इसको ये कहा गया कि भाई हम तो तुम्हारी बददुआ तो लगती नहीं है, लेकिन जैसा कि सुहाना ने अभी बोला कि हर गरीब हो, कमज़ोर हो, सबकी अल्लाह सुनता है। तो आज इसकी सुनी गई और वो अभी पाबंद सलासल हैं, और दूसरा मुलज़म भी जो है वो गिरफ़्तार हो गया है और जल्द वो सबके सामने भी आ जाएगा। तो मामला सिर्फ यही हैं कि कोई जुल्म करने वाला जो है वो ये ना समझे कि उसकी रसीद बहुत दराज है। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बे आवाज़ होती है,
किसी पर भी जुल्म करेंगे, चाहे कोई ख्वाजा सरा है, कोई गरीब है, कोई कमज़ोर है, कोई बच्चा है या बच्ची है, तो उसका आपको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, मजीद और क्या चीज़ें सामने आई इन लोगों के हवाले से कि दूसरे लोगों का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और क्या मामला है? इनमें से 3 मुल्ज़मान का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनको हम देख रहे हैं और ये जेल से रिलीज़ हुए थे। ऑफ कोर्स दैट प्रूव्स कि ये बैड कैरेक्टर्स हैं और इनकी कोई ज़मानत देने के लिए एरिया में कोई इस तरह की तैयार नहीं है। हम इंशाल्लाह जो भी इंडिकेट करेगा इस तरह के बैड कैरेक्टर्स जो कि क्रिमिनल माइंडेड हैं और जो इस तरह की ख़ास तौर पे कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, वल्नरेबल कम्युनिटी है, परसिक्यूटेड कम्युनिटी है, वीक कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर जो है वो उनका ख्याल रखना सोसाइटी की भी हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इंशाल्लाह उनके साथ खड़े हैं और उनको तमाम कानूनी मदद हम इंशाल्लाह फ़राहम करेंगे। मैंने यहाँ तक इसको ऑफ़र किया है कि अगर आपको फ़ील करते हैं कोई सिक्योरिटी थ्रेट तो हम इंशाल्लाह ताला आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे। हम इस तरह के बैड कैरेक्टर से कतन ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस, सोसाइटी, रियासत आपके साथ है। आपसे ये गुजारिश करूँगा इस फोरम से कि वो पुलिस को अपना फ्रेंड समझें और हमारे फोरम पे उसकी इतला दें। तेरी आवाज़ ना निकले। की कहेंगे सुहाना से, किस तरह माफ़ी मांगेंगे? सुहाना को माफ़ी मांगना मेरे को गलती होगी। वो माफ़ी मांग रहे हैं खुद भी? हाँ जी। तो उस टाइम तेन क्यों नहीं अकल आई कि कल मेरी भी पकड़ हो सकती? सर जी मैं तो मारन नहीं दिया जी, मैं वीडियो बस बना लिया। गलत किया ना तू, बचा लेंदा, चल तू एडा चंगा सा तो बचा लेंदा। दोस्त मना करता यार ना कर, इंसान है ना मार ਉਹਨੂੰ। ख्वाजा सरावां ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਿ नहीं चुकेगा? नहीं हैं? नहीं। तौबा कर ली? हाँ जी। की कर ले? तौबा कर ली। तौबा कर। ये अभी तौबा हो रही है? हाँ भाई तौबा कर लीजिएगा, हमें नहीं करते। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਸੀ ना। हाँ भाई तू दस। नहीं सर जी, इनका नहीं। ये नाज़रीन, इन लोगों से बाज़ वक़्त मेरे सोशल मीडिया के नाज़रीन हैं जो यूट्यूब और फेसबुक पे जरूर मैंने कहा आपके देखते हैं प्रोग्राम, आप खुद देखें कि इन लोगों के साथ एहतराम से बात करने को दिल करता है? नहीं करता। वो ख्वाजा सरा की चीखें सुनाई दे रही हैं जिस तरीके से उसको जानवर की तरह बांध के मारा जा रहा है, और कितने ये अपने आप को मर्द मुजाहिद समझ रहे हैं, मर्द समझ रहे हैं ये हम उठा के ले आए और हमने ये काम किया। बहरहाल टीम जुर्म में नकाब की कोशिश रहेगी कि हम जालिमों को बेनकाब करें और हमेशा मजलूम का साथ दें, और जालिम चाहे जितने ताकतवर क्यों ना हो, हमारी जो टीम है, हमारा जो चैनल है 24 न्यूज़, हम मजलूम की हमेशा आवाज़ बनते रहेंगे। और DPO कसूर इमरान किशोर साहब जैसे अफसरान के साथ मिलकर ऐसे जालिमों को बेनकाब भी करेंगे और उनको कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाने की कोशिश करेंगे।